सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं फाइलम के बारे में, लेकिन आज हम 3 फाइलम के बारे में बात करेंगे। हम आज पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा के बारे में, मोलस्का के बारे में और इकाइनोडर्मेटा के बारे में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं फाइलम के रिगार्डिंग, तो हम उन्हीं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को आज के टॉपिक में लेकर आए हैं या आज के सेशन में हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा की। फाइलम आर्थ्रोपोडा, देखिए कोई भी फाइलम है और उस फाइलम को लेके हमने ये पढ़ा है कि उस फाइलम का जो नाम रखा गया है उस नाम को ऐसे डिसाइड किया गया जिससे कि नाम को पढ़ते ही ये पता चल जाए कि ये किस तरीके के एनिमल्स से बिलोंग करता है, यानी कि किस तरीके के एनिमल्स इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा की हम बात कर लेते हैं, ARTHRO आर्थ्रोपोडा। देखिए आर्थ्रोपोडा भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है आर्थ्रो और दूसरा है पोडा। आर्थ्रो मीन्स जो बना है ये बना है आर्थ्रोन से, जो कि ग्रीक वर्ड है आर्थ्रोन, और दूसरा शब्द यानी कि पोडा। आर्थ्रोन का मतलब होता है जॉइंटेड, हिंदी में जिसको मैं कहूं संयुक्त, और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, अपेंडेजेस, या जिन्हें आप फुट कहें या पैर कहें। ठीक है, तो इस फाइलम के अकॉर्डिंग वो एनिमल्स आएंगे मोस्टली। एक तो पहले चले देखिए वो एनिमल्स या वो एग्जांपल्स इसके अंदर आएंगे जिनमें जॉइंटेड लेग्स होंगे, यानी कि जॉइंटेड लेग्स होंगे, वो इसके एग्जांपल होंगे। इसमें जितने भी आएंगे वो मोस्टली इंसेक्ट्स होंगे, और जितना भी हम एनिमल फाइलम्स को पढ़ रहे हैं, एनिमल फाइलम में ये लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें इंसेक्ट्स होते हैं, और लगभग जितनी भी नोन स्पीशीज हैं उनमें से 2/3 स्पीशीज फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती हैं, यानी आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। अब आप सोचिए जितनी भी स्पीशीज हैं, जितनी भी नोन स्पीशीज हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनमें से 2/3 फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती हैं। आर्थ्रोपोडा का जो स्थापना की थी या जिसने इसको एस्टेब्लिश किया था वो थे वॉन सीबोल्ड। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, वॉन सीबोल्ड। तो ये वो थे जिन्होंने इसको स्थापित किया था, जिन्होंने ये बताया था कि इस फाइलम के अकॉर्डिंग या इस फाइलम में कौन कौन से एनिमल्स रहेंगे, या जो नाम दिया था आर्थ्रोपोडा। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं अब फाइलम आर्थ्रोपोडा के। देखिए बहुत सारे स्पेशलिटी है, लार्जेस्ट फाइलम है और लगभग 2/3 स्पीशीज इसमें बिलोंग करते हैं। इंसेक्ट्स इसमें है, जितने भी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के हैं। और आर्थ्रो मीन्स क्या है, जॉइंटेड, पोडा मीन्स लेग्स, यानी कि जो संयुक्त पैर वाले या जॉइंटेड लेग्स वाले एग्जाम्पल्स होंगे वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करेंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम बात करते रहे हैं, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ते रहे हैं, बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंगतंत्र प्रकार का यहाँ पर क्या होगा, यह अंग स्तर का यहाँ पर जो संगठन होगा वो मिलेगा। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, अंगतंत्र स्तर का यहाँ पर इनमें जो शारीरिक संगठन की हम बात कर रहे हैं वो शारीरिक संगठन मिलेगा। सिमेट्री की बात करेंगे, सिमेट्री है बाइलेटरल यानी द्विपार्श्व सममिति। बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें, जैसे आपने कॉकरोच देखा है, आपने क्रैब देखा है, अगर उसको बॉडी को सेंटर से कट किया जाता है, यानी कि एक प्लेन पर जब उसे कट करते हैं तो हाफ पार्ट अगर दूसरे हाफ पार्ट के इक्वल दिखाई देता है, तो इस तरीके की सिमेट्री को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, हिंदी में जिसे कहा जाता है द्विपार्श्व सममिति। ये होते हैं सीलोमेट,
यानी कि इनमें सीलोम प्रेजेंट होती है और ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब चूंकि हम धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एडवांस फाइलम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अब जितने भी इसके अंतर्गत आएंगे आगे जो हम आप देख रहे हैं, हमने लास्ट फाइलम भी पढ़ा था तो उसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ही स्तर था, यानी कि मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म तीनों लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। तो यही चीज, ये फीचर यहाँ पर भी इसमें मिलेगा। अब है एक्सोस्केलेटन, यानी कि इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल काइटिन का बना हुआ होता है, स्केलेटन, ठीक है। बाह्य कंकाल किसका बना हुआ होता है? बाह्य कंकाल बना हुआ होता है काइटिन का। यहाँ पर क्या होता है, जो एक काइटिन का एक कंकाल है, ऐसा होता है कि जब डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है तो ये कवर जो होता है डेवलपमेंट के टाइम पर, यानी कि परिवर्धन के टाइम पर इसको जो भी एनिमल है वो इसे रिमूव कर देता है, वो इसे त्याग देता है। तो जब ये इसका रिमूवल होता है, यानी कि जो काइटिनस पूरा एक उसके ऊपर एक एक्सोस्केलेटन है, वो जब उसका रिमूवल होता है, उस रिमूवल प्रोसेस को भी एक नाम दिया जाता है और जिसे बोलते हैं मोल्टिंग, या हिंदी में बोलते हैं निर्मोचन। जिसे क्या बोलते हैं? मोल्टिंग या निर्मोचन। ये मोल्टिंग प्रोसेस कहाँ मिलेगी? आर्थ्रोपोडा में मिलेगी। कब मिलेगी? जब डेवलपमेंट हो रहा होगा। डेवलपमेंट के दौरान ये अपना एक्सोस्केलेटन जो कि काइटिन का बना हुआ होता है, ये उसे रिमूव कर देता है। बॉडी यहाँ पर डिवाइडेड है। एक एक्चुअली यहाँ पर जो सेगमेंटेशन मिलेगा ना, वो मेटामेरिकली सेगमेंटेशन यहाँ पर मिलेगा, यानी कि विखंडी रूप से ये खंडित यहाँ पर मिलेंगे। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होगी। यहाँ पर हेड, देखिए सिर मिलेगा। आप एक कॉकरोच को इमेजिन कर लीजिए, वहां पर क्या होगा, एक छोटा सा नेक भी दिखाई देगा और एब्डोमेन, सॉरी नेक और एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन। एब्डोमेन यानी कि उदर वाला भाग जिसको हम कहेंगे, ठीक है। हेड, नेक और एब्डोमेन। एब्डोमेन हेड सिर हो गया, नेक मीन्स ये वक्ष वाला सेक्शन हो गया और ये हो गया उदर वाला सेक्शन। तो 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड यहाँ पर होगी, ठीक है। आईज कैसी मिलेंगी? इस फाइलम की विशेषता के अंतर्गत ये है कि आईज कैसी होंगी? कंपाउंड होंगी, यानी संयुक्त नेत्र इसके अंदर उपस्थित होंगे। संयुक्त नेत्र जैसे आपने टिड्डे को भी देखा है और आपने जो फीमेल ज्यादा देखा, जैसे आपने मक्खी भी देखा है, तो आपने देखा होगा उसकी 2 आंखें होती हैं, हेड रीजन पर ऊपर की ओर दिखाई देती हैं। तो इस फाइलम की इंपॉर्टेंट फीचर में आता है कि इस फाइलम में जितने एनिमल या जितने एग्जाम्पल हैं उनमें कंपाउंड आईज होंगी, यानी कि संयुक्त नेत्र उनमें उपस्थित होंगे। संयुक्त नेत्र के बाद अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं जो इनकी स्पेशलिटी के में ही आएगा, यानी कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को ही चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम उन्हीं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सेंसरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा। सेंसरी ऑर्गन किस रूप में होगा? सेंसरी ऑर्गन होगा एंटीना के रूप में। आपने देखा होगा जैसे कॉकरोच है, आपने बड़े बड़े से 2 फिलर टाइप के उसके सिर के ऊपर देखे होंगे, इस टाइप से, ठीक है। उनको बोला जाता है एंटीना। एंटीना सेंसरी ऑर्गन की तरह, यानी कि संवेदी अंग की तरह काम करते हैं। डायरेक्शन को और अपने फूड को और अपने घर को लोकेट करने में एज अ सेंसरी ऑर्गन ये एंटीना बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो एंटीना या सेंसरी ऑर्गन किस रूप में मिलते हैं? वो सेंसरी ऑर्गन मिलेंगे एंटीना के रूप में, ठीक है। जो इनकी देह गुहा होती है वो क्या भरी रहती है? ब्लड फिल्ड होती है और उसे बोला जाता है हीमोसील, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है? हीमोसील। मसल्स कैसी होंगी? मसल्स होती हैं स्ट्रेट, यानी कि सीधे प्रकार की मसल्स होंगी। तो मसल्स कैसी होती हैं? स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, ठीक। ये इनका फीचर हो गया। और रेस्पिरेशन कैसे होगा? देखिए इसमें एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलता है जिसको बोला जाता है बुक लंग्स। ये इंपॉर्टेंट है। बुक लंग्स पूछा जाता है एग्जाम में कि
फाइलम के एनिमल्स में मिलता है। तो बुक लंग्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, या ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रैकिया के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं, बुक लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं, और सम टाइम बॉडी रेस्पिरेशन भी, यानी कि बॉडी की सरफेस से रेस्पिरेशन इनके द्वारा किया जाता है। तो अलग अलग मोड से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि रेस्पिरेशन ये यहाँ पर करते हैं। अब रही बात, जब रेस्पिरेशन की भी बात हो गई, यहाँ पर इनकी सिमेट्री की भी बात हो गई, और यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम की अब बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा मिलेगा? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके के हमने पढ़े हैं, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आर्थ्रोपोड्स में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद अगले फीचर की तरफ जाते हैं, या मेन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर जाते हैं। इनमें मिलती है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट ऑर्गन्स इनमें एक या जिनको हम क्या कहें, बैलेंसिंग ऑर्गन जिनको हम सामान्यतः कह सकते हैं, स्टेटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन, स्टेटोसिस्ट, ये इनमें प्रेजेंट होते हैं, आर्थ्रोपोड्स की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। एक्सक्रीशन कैसे होगा? एक्सक्रीशन होता है मेलपिगियन नलिकाओं के द्वारा, ट्यूब्यूल्स के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है, मेलपिगियन नलिकाएं या मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स और बुक लंग्स के बारे में। तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, पहली चीज, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स वो होती हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, यानी कि बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, अदर क्वेश्चन जो इससे फॉर्म होता है कि किस फाइलम के एनिमल्स की विशेषता है, तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स फाइलम आर्थ्रोपोडा की विशेषता के अंतर्गत आता है। कई बार पूछा गया है निम्न में से कौन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है, जैसे हमने नेफ्रीडिया के बारे में पढ़ा है, अदर हमने जो पढ़ा है उसमें एक ऑप्शन आपको मेलपिगियन ट्यूब्यूल भी मिलेगा, जैसे हमने फ्लेम सेल्स वगैरह भी पढ़ी थी अभी लास्ट जो हमने डिस्कस किए फाइलम्स। तो अलग अलग तरीके के जो एक्सक्रीशन में हेल्प करने वाले ऑर्गन्स होते हैं, हर फाइलम में अलग अलग होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में वो क्या है? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमने पढ़ा, बैलेंसिंग यानी कि एक ऐसे ऑर्गन के बारे में भी पढ़ा, स्टेटोसिस्ट के बारे में भी पढ़ा जो एज ए नोन एज द बैलेंसिंग ऑर्गन, और एक्सक्रीशन भी पढ़ लिया। और अब बात करते हैं कि किस तरीके के ये होते हैं। ये होते हैं डायोसियस टाइप के, यानी कि मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों इनमें क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो ये कैसे होंगे? डायोसियस होंगे ये, अच्छा ठीक है, सी डायोसियस होंगे, मेल और फीमेल सेपरेटेड होंगे, यानी कि एक उसमें एनिमल में एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ये मतलब वो एनिमल या वो इंसेक्ट में बी मेल और मे बी फीमेल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और मोस्टली ये कैसे होते हैं? ओवीपेरस और विविपेरस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओवीपेरस वो होते हैं जो एगलेइंग होते हैं, तो इंसेक्ट्स एगलेइंग मोस्टली होते हैं। और रही बात फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट होगा, सॉरी इंटरनल होगा। और डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट दोनों मोड में होगा, यानी कभी कभी डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा और कभी कभी ऐसा होगा कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पर पाया जाएगा। लार्वल स्टेजेस भी मिलती हैं इनमें, ऐसा भी होता है कई बार कुछ लार्वल स्टेजेस कब दिखती है? जब डेवलपमेंट होता है उस दौरान दिखाई देती हैं इनके अंदर। अब इतना बड़ा इंसेक्ट्स या इतने बड़े एनिमल्स को रखने वाला फाइलम है, तो इतना सारा जो वेरिएशन है, मतलब बहुत सारे एनिमल्स अगर इसमें या बहुत सारे इंसेक्ट्स जब इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है या जिनका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। जैसे क्या है? हनी बी।
हम जानते ही हैं हनी बी को पाला जाता है, हमने पढ़ा था इसके बारे में जब हमने हस्बेंड्री और ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो ये एपीस है, इससे शहद बनाया जाता है और शहद से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, वैक्स भी बनता है, पॉलिश भी बनती है, अदर तरीके के डाइटरी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो हनी बी हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट एक इंसेक्ट की बात हुई। दूसरा सिल्कवॉर्म, बॉम्बेक्स मोराई जिसको बोला जाता है, जिससे कि सिल्क तैयार किया जाता है, लार्वल स्टेज उसमें पाई जाती ही है। नेक्स्ट वन इसके जो एक और है जैसे लेसिफर, जिसे बोला जाता है लैक इंसेक्ट, जिसे क्या कहा जाता है लैक इंसेक्ट। ये तो कुछ एग्जांपल ले रहे हैं हम जो कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज को पहुंचाते हैं, यानी कि एक वेक्टर के रूप में जो काम करते हैं, और इसमें मोस्टली क्या है मॉस्किटोज हैं, जैसे एनोफिलीज है, क्यूलेक्स है और एडीज है, ठीक है। और ग्रेडियस पेस्ट भी होते हैं, जैसे लोकस्ट होता है, लोकस्ट है। तो ये कुछ अलग अलग फॉर्म के इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसकी एक और विशेषता ये है कि इस फाइलम के अंतर्गत एक लिविंग फॉसिल भी मिलता है। फॉसिल जानते ही हैं, जिनके थ्रू हम क्या देखते हैं, एक रिकॉर्ड जो विकास का है, इवोल्यूशन का है, वो हम वहां पर स्टडी करते हैं। लेकिन आर्थ्रोपोडा में एक लिविंग फॉसिल भी है, जिसे बोला जाता है ल्यूमिलस या फिर किंग क्रैब। क्या होता है किंग क्रैब, ये एक लिविंग फॉसिल है, ल्यूमिलस, ल्यूम्यूलस, ठीक है। जनरली कैसे जाना जाता है इसको, किंग क्रैब के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये जो छोटे छोटे से पॉइंट्स थे वो थे फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड, कि आर्थ्रोपोडा की क्या विशेषताएं हैं, आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। अब आप कॉकरोच देख रहे हैं, अब आप माना मकड़ी को देख रहे हैं, यानी कि स्पाइडर को देख रहे हैं, क्रैब को देख रहे हैं, प्रॉन है, ग्रास हॉपर है, ये सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा से ये बिलोंग करते हैं। बटरफ्लाईज हैं, मॉथ हैं, बहुत सारे हैं जो अगर आप गिनने बैठेंगे तो बहुत सारे आपको दिखाई देंगे। मॉस्किटोज अभी हमने पढ़े ही है। तो ये कुछ जनरल फीचर्स थे फाइलम आर्थ्रोपोडा के। और नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो अगला फाइलम है हमारा फाइलम मोलस्का। मोलस्का के क्या फीचर्स हैं, देखिए अभी जैसे हमने आर्थ्रोपोडा के बारे में कहा कि जितना भी एनिमल किंगडम है या जो एनिमल फाइलम्स हम पढ़ते हैं उसमें लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। लेकिन मोलस्का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, यानी आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे ज्यादा जो स्पीशीज मिलती हैं वो किसमें मिलती हैं, मोलस्का में मिलती हैं। अब मोलस्का की क्या विशेषता है, देखिए इसमें जितने भी एनिमल्स होंगे, सबसे पहले नाम किसने दिया है, ये नाम दिया था जॉनसन ने। इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने कुछ पॉइंट्स सीरियल वाइज बनाए हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि उस फाइलम के बारे में किसने सबसे पहले वो नाम दिया, तो मोस्टली सभी फाइलम के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पर क्या है, जॉनसन थे जिन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया, मोलस्का के बारे में बताया, मोलस्का नाम दिया। इसमें जितने एनिमल्स आते हैं कुछ ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं, यानी कि जमीन पर मिलेंगे, कुछ ऐसे हैं जो क्या है, एक्वेटिक हैं, ठीक है। एक्वेटिक है यानी कि फ्रेश वाटर एनिमल भी होंगे और मैराइन वाटर में रहने वाले एनिमल भी होंगे। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल टाइप का इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें मिलेगा। सिमेट्री कैसी होगी, ये लगभग फीचर वैसे हैं जो अभी हमने आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़े। सिमेट्री होगी बाइलेटरल, ये होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि एंडोडर्म, मीजोडर्म और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म यहाँ पर तीनों मिलेंगी, और सेम फीचर यहाँ पर भी है, सीलोमेट। अब इतनी चीजें अभी जो हमने पढ़ी, हमने पढ़ा कि सभी जगह ये मिलते ही है, लगभग फीचर कॉमन कर रहे हैं, तो अलग कैसे किया, अलग इसलिए किया कि इनमें
कंपाउंड लेग्स नहीं है, तो इसलिए सेपरेटेड है। इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और एक शेल के अंदर कवर होती है, तो इसलिए यहाँ पर एक अलग फाइलम ये बना है स्पेशल फीचर के अगर अकॉर्डिंग हम उसकी बात करते हैं तो। देखिए बॉडी कैसी होगी, जैसे कहा कि बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी, कोमल होगी, और बॉडी कैसी होगी, डिवाइडेड होगी, यानी कि टुकड़ों सिमेट्री कैसी होगी, जैसे भी पढ़ा लेटरल है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे टॉर्शन फिश है तो टॉर्सन फिश में क्या हो जाता है, एक तरीके का ऐंठन जैसी आ जाती है बॉडी में, जिस वजह से वहां पर बाइलेटरल सिमेट्री नहीं दिखाई देती है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें इस फाइलम के अकॉर्डिंगली बाइलेटरल सिमेट्री नहीं दिखेगी। एक्चुअली क्या होता है, बॉडी थोड़ा सा ऐंठ जाती है, थोड़ा सा रोटेट हो जाती है, जिस वजह से उसमें टॉर्शन फिश में ये सिमेट्री नहीं मिलेगी, और वो कैसी हो जाती है, एसिमेट्रिक। ठीक है, वो कैसी हो जाती है, एसिमेट्रिक हो जाती है। ठीक है ना। अगली बात कर लेते हैं, छोटा सा बॉडी के जो देह भित्ति होती है, एक थोड़ा सा पारदर्शी, मतलब लिटिल बिट पारदर्शी ऊपर एक कवर होता है जिसे बोला जाता है मेंटल। जिसे क्या कहा जाता है, मेंटल। मेंटल क्या होता है, एक सेमी ट्रांसपेरेंट, जिसको मैं कहूंगी सेमी ट्रांसपेरेंट, एक कवर होता है सेमी ट्रांसपेरेंट इस इन एनिमल्स पर, जिसको बोला जाता है मेंटल। ठीक है। अब ये मेंटल जो है बाहर की ओर कैसा होता है, एक शेल फॉर्म करता है, यानी कि एक कैल्शियम का आवरण फॉर्म करता है, कैल्शियम का कवर फॉर्म करता है। और कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं इनमें ये कवर इंटरनल होता है, बाहर की ओर नहीं दिखाई देता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें है कि जो सीलोम है वो सीलोम रिड्यूस और कभी पेरिकार्डियम और या देखिए, अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे समझिए आप इसको, हम बॉडी में मिलने वाले कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की अगर बात करें, देखिए बॉडी में क्या मिलेगा, सीलोम मिलेगी, यानी कि हिंदी में जिसे कहा जाएगा देह गुहा। ठीक है, क्या मिलेगा, सीलोम मिलेगी, जिसे क्या कहा जाएगा, मैं लिख ही दे रही हूं यहां पर, सीलोम। ठीक है। सीलोम के बाद रिड्यूस्ड और पेरिकार्डियम या यूरोसील या अदर तरीके के गोनोसील के रूप में बाद में ये क्या हो जाता है, इनका डेवलपमेंट हो जाता है, इनका विकास हो जाता है। तो ये इस फॉर्म में यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, चबाने के लिए रेडुला फॉर्म होती है, यानी कि रेडुला होते हैं, हिंदी में जिसे बोला जाता है रेती। ठीक है, रेतांग भी बोला जाता है, रेती अंग भी बोला जाता है, और आप रेड्यूला से ही ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जिसकी वजह से क्या करते हैं, भोजन को काटने कि जब वो भोजन को लेते हैं, यानी कि जब वो फूड गेन करते हैं, तो उनके माउथ पार्ट्स होते हैं, उन माउथ पार्ट्स में के थ्रू ही वो क्या करते हैं, फूड को लेने का काम करते हैं। अब रेस्पिरेशन कैसे होगा, रेस्पिरेशन इनमें होगा लंग्स के थ्रू, और किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू। ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे होगा, लंग्स और गिल्स के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होगा। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा क्लोज्ड टाइप का, यानी कि परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का इनके अंदर पाया जाएगा। इसमें इनके ब्लड में होता है एक विशेष प्रकार का तत्व जिसे बोलते हैं हीमोसाइनिन। मैं यहां लिख देती हूं, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन की वजह से इनका जो ब्लड होता है वो होता है ब्लू कलर का, यानी कि नीले रंग का इनका ब्लड जो होता है वो ब्लड नीले रंग का होता है। लेकिन कई बार पूछा जाता है मोलस्का का जो ब्लड है नीले रंग का किस तत्व की उपस्थिति की वजह से होता है, तो हीमोसाइनिन है जिसकी वजह से ब्लड नीले रंग का है। इतनी सारी चीजें होने के बाद पॉइंट बचता है एक्सक्रीशन से संबंधित, क्योंकि हमने बात कर ली यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली हमने, बॉडी का डिवीजन कितने उसमें है हमने वो भी बात कर ली। जैसे बॉडी डिवाइडेड होती है हेड फुट, ठीक है, 3 पार्ट में इसकी भी बॉडी का डिवीजन होगा। और तीसरा क्या होगा, विसरल हम्प जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है और
जो पूरे का पूरा क्या करती है, जब एक सॉफ्ट स्पंजी लेयर होती है स्किन की होती है तो मेंटल उसको क्या कर लेता है, कवर करने का पूरा काम कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर गैंग्लियन मिलेंगे, कनेक्ट, और यहाँ पर जो पेयर्ड फॉर्म में होंगे ये सारी चीज, गैंग्लिया है वो भी पेयर्ड फॉर्म में है, कनेक्टिव्स हैं या नर्व्स हैं, तो पूरे का पूरा जो नर्वस सिस्टम है इन्हीं के जोड़ों से मिलकर बना हुआ होता है। मेटानेफ्रीडिया उत्सर्जी ऑर्गन के रूप में होते हैं, यानी कि जो मेटानेफ्रीडिया होते हैं वो मेटानेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन की फॉर्म में होते हैं। मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। सेंसरी ऑर्गन है आईज, स्ट्रेटोसिस्ट मिलेगा, स्ट्रेटोसिस्ट जो कि बॉडी बैलेंसिंग ऑर्गन्स हैं वो इनमें प्रेजेंट होंगे, और इनमें टेंटिकल्स मिलेंगे, इनमें स्मेल के लिए और टेस्ट के लिए कुछ सेंसर्स होंगे, वो इनकी स्पेशलिटी है, वो इसमें और इस फाइलम में प्रेजेंट होते हैं। स्पेशल फीचर के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं ये एक लिंगी होते हैं, ठीक है, यानी कि जब डेवलपमेंट होगा उस समय इनमें एक फ्री लार्वा स्टेज भी मिलेगी। क्या मिलेगी? फ्री लार्वा स्टेज। ठीक, क्या मिलेगा इसमें? फ्री लार्वा स्टेज इनमें मिलेगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे जो यहाँ पर ना जो रेडुला की मैं बात करूं, ट्राइंगल टाइप का होता है, कुछ इस तरीके के होते हैं, और ऐसे ऐसे रेती जैसा यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। मैं इस चीज को बोलना भी चाह रही थी अभी। तो ये रेती आप जानते हैं, जब किसी चीज ब्लेड को शार्प किया जाता है तो कटिंग के लिए इस टाइप का उसका इस्तेमाल होता है। तो ये यहाँ पर क्या होते हैं, सीरीज में लगे हुए होते हैं, बहुत सारे होते हैं, सीरीज में ये लगे हुए होते हैं, और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में ही इनमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन ऑर्गन के रूप में कई बार पूछा जाता है, तो उसकी बात मैं कर रही हूँ। ओविपेरस होंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, और डायोसियस होंगे, वो मैंने अभी बोला ही कि एक लिंगी होंगे। तो मेल और फीमेल क्या होगा? सेपरेटेड होगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या होंगे? पाइला, जिसे जनरली बोला जाता है एप्पल स्नेल, और पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर, ठीक है, कॉमन नेम है पर्ल ऑयस्टर। किसका? पर्ल ऑयस्टर कॉमन नेम है पिनेगोटोडा का, ठीक है। सीपिया है, लेलिगो है, ऑक्टोपस है, स्पाइसिया है, डेंटेलियम है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं मोलस्का के, और ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जानेंगे अब हम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। इकाइनोडर्मेटा की क्या स्पेशलिटी है, क्या विशेषताएं हैं। जैसे स्टार फिश हमने पढ़ा है, स्टार फिश किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो उसी फाइलम को अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब बात करें सबसे पहले इकाइनोडर्मेटा के बारे में, किसने एक्सप्लेन किया? तो जैकब कैलिन थे, जिन्होंने इनके बारे में इस फाइलम के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया। मैं इकाइनोडर्मेटा पहले लिख दूं, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। कौन थे? जैकब क्लीन थे, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब हिंदी और इंग्लिश की बात आ रही है, मैं इंग्लिश में भी इसको लिख ही देती हूँ। इंग्लिश में है ये जैकब, और KLEIN, जैकब क्लीन थे, जिन्होंने इकाइनोडर्मेटा को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। इकाइनोडर्मेटा की स्पेशलिटी में है, ये कहाँ मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं, यानी कि मैराइन में मिलते हैं, और इनमें एंडोस्केलेटन मिलेगा जो कि कैलकेरियस होता है, और इनका इसी वजह से स्पाइनी बॉडी होती है, जिस वजह से इनका नाम रखा गया है इकाइनोडर्मेटा। यानी कि स्पेशलिटी है इस फाइलम की कि कुछ स्पाइक्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे,
और जो पेंटा बॉडी होती है, जो पेंटामोरस होती है, जैसे आपने स्टार फिश देखी है, तो स्टार फिश में 5 आर्म्स इस तरीके की होती हैं। तो ये इनका, ये ऑक्टोपस है वो आपने देखा ही है, तो ये इनके क्या है एग्जाम्पल है जिनको जनरली आप जानते हैं। अब देखिए बॉडी ऐसी है तो यहां पर सिमेट्री कैसी होगी? सिमेट्री होगी यहां पर रेडियल। सिमेट्री कैसी होगी? रेडियल। अब बाइलेटरल सिमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, रेडियल होगी, बॉडी अनसेगमेंटेड होगी, और जैसे स्टार फिश हम क्यों कह रहे हैं, स्टार जैसी ये दिखाई दे रही है तभी हम इसको क्या कह रहे हैं, स्टार फिश कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकेरियस स्पाइन्स प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से ये इसकी जो स्पेशल फीचर है वो यहाँ पर अपीयर होता है। दूसरा, ट्यूब फीट्स इसमें मिलेंगे। ट्यूब फीट्स यहाँ पर प्रेजेंट होने के साथ साथ इनमें एम्बुलेक्रल कुछ भाग पाए जाएंगे। 5 एम्ब्रोलेक्रल भाग होते हैं, क्योंकि स्टार फिश की अगर मैं ऐसे इसी का एग्जांपल करूं तो 5 यहाँ पर तारे जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है। अब जो रेस्पिरेटरी ट्यूब्स हैं वो रेस्पिरेटरी ट्यूब्स कैसी होंगी? वो रेस्पिरेटरी फीट होगी या रेस्पिरेटरी ट्री होगा या यहाँ पर वर्सी होंगी या ब्रोंकियाई होंगी, इनके द्वारा यहाँ पर रेस्पिरेशन का मोड होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा, और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। किसी भी तरीके का एक्सक्रीटरी ऑर्गन इकाइनोडर्मेटा में नहीं मिलता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम है, सेंसरी ऑर्गन है, वो अच्छे तरीके से उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, यानी कि वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। फिर क्या होंगे? एक लिंगी होंगे, यानी कि यहाँ पर जो बॉडी का, देखिए यहाँ पर उससे पहले मैं ये बात कर लूं, जो ये सेपरेट सेक्सेस होने के साथ साथ जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके में मोड मिलेगा। ठीक है, ये स्पेशल फीचर फिर से आया। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पढ़ा, नहीं मिलेगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और डेवलपमेंट इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल और डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट। ठीक है, कैसा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें मिलेगा। क्यों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिल रहा है? इट मीन्स कहीं ना कहीं लार्वल स्टेज मिलेगी, तो लार्वल स्टेजेस इसमें प्रेजेंट हैं, तो लार्वल स्टेजेस फ्री स्विमिंग लार्वा यहाँ पर मिलेंगे। एग्जाम्पल की बात कर लें, एस्टेरियाज जिसको स्टारफिश कहते हैं। दूसरा है आपका इकाइरस जिसे सी अर्चिन कहा जाता है, और बाकी कुकुमेरिया जिसे सी कुकुम्बर कहते हैं।